पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बहुत सारे लोगों की जो दास्तान है वो आपको रुला देगी। बहुत सारे शख्स तो ऐसे थे जिनकी शादी हाल फिलहाल ही हुई थी और वो अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए गए हुए थे, छुट्टियां बिताने के लिए गए थे, कुछ लम्हे बिताने को गए थे, लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबों ने उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा के विनय नरवाल की, जिनकी शादी अभी 7 दिन पहले ही हुई थी। इस हादसे से 7 दिन पहले 16 अप्रैल को हुई थी और वो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ कश्मीर गए हुए थे और पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी एक कहानी और है जिनकी शादी फरवरी में हुई थी, लेकिन उनको भी आतंकियों ने उनके परिवार वालों के सामने मार दिया। तो कुछ ऐसी ही खौफनाक बातें हैं जो इस आतंकी हमले से जुड़ी हुई है, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने फिर भी धर्म पूछ कर इस बार हत्या की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भारत में एक चिंगारी भड़काना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों में मनमुटाव बना रहे, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो। तो इस तरह से उनके नापाक मंसूबे, लेकिन उनको समझना होगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हमारे भारत में हैं। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। तो उनके इन नापाक मंसूबों को हमें कुचलना होगा और भारत ने जो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश पाकिस्तान है, उस पर भी अपना रुख बहुत सख्त कर लिया है। 5 ऐसे फैसले कल CEC की बैठक में लिए गए जिससे कि पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो सिंधु जल समझौता है, जो कि 1960 में लगभग 65 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और पाकिस्तान की 90% खेती जो है सिंधु जल नदी के पानी पर निर्भर है। वहाँ के पावर प्रोजेक्ट पानी पर निर्भर है, सिंधु जल के पानी पर निर्भर है। और वाकई अगर भारत ने ये कदम उठाया तो इसके पीछे उसका संदेश साफ है कि आतंकियों को पनाह देने वाले और आतंकियों को प्रमोट करने वाला देश अगर कोई है पाकिस्तान, तो उसको इस पर अपना रुख जो है स्पष्ट करना होगा। और किसी भी तरह के आतंकवाद को अगर कोई भी समर्थन करता है तो भारत उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। भारत का दूसरा कदम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एकमात्र सड़क रास्ता है अटारी बॉर्डर, जो अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर है, उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो उच्चायोग में, भारत में जो उच्चायोग है, पाकिस्तानी उच्चायोग है, उसमें अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। इसके अलावा जो है भारत ने जो पाकिस्तानी अभी मौजूद हैं भारत में या उसके राजनयिक, उनको 48 घंटे के अंदर जो है भारत खाली करने का निर्देश दिया गया है और उन सभी के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। तो ये सारे कदम हैं। वहीं जो पाकिस्तान उच्चायोग है भारत में, उस पर भी जो है भारत ने निर्देश दिए हैं कि वहाँ भी अधिकारियों की संख्या कम की जाएगी। तो कुछ ऐसे फैसले हैं जिसका संदेश साफ है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देशों की अब खैर नहीं, और भारत इस हमले को नहीं भूलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया है कि इस हमले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। कल इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, और आतंकियों की जानकारी देने वाले इस आतंकी हमले में जो भी आतंकी शामिल थे उनको 20 लाख के इनाम की भी घोषणा की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहीं भारत में भी आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही है, जिसमें कि अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तमाम विपक्षी नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने भी अपने अमेरिका दौरा बीच में ही रद्द कर वो भी भारत आज सुबह लौट चुके हैं और वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी आज जो पहलगाम टेरर अटैक है उस पर बैठक होने वाली है। काफ़ी हलचल तेज है। वहीं पाकिस्तान में भी खौफ का साया है और पाकिस्तान ने जो अपने कराची में जो है फाइटर जेट को भी रेडी रखा है किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए, और पाकिस्तान को जो है सर्जिकल स्ट्राइक का भी डर सता रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने भी जो है बैठक बुलाई, पाकिस्तान सरकार ने भी अपने तरफ से उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। तो वहीं आज जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें ये साफ हो जाएगा कि भारत आगे क्या करने वाला है। और निश्चित तौर पर सभी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और इसमें शामिल
किसी भी शख्स को या किसी भी कंट्री को जो भी इसमें शामिल हैं, जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जो कड़े कदम है उसी दिशा में एक कदम है। और हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों की तलाश जारी है, लेकिन खुफिया एजेंसियों को भी ये बात समझनी होगी कि ये अटैक अगर हो रहा था तो इसकी थोड़ी भी भनक क्यों नहीं लगी। इतने बड़े पैमाने पर अगर आतंकी वहाँ छुपे हुए थे तो इसकी जानकारी जो हमारी एजेंसियां हैं वो क्यों नहीं दे पाई सरकार को। वहीं एक दूसरा अपडेट ये आया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा था, उस पर भी आतंकियों का निशाना था। ये उसी पर निशाना बनाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है वो रद्द कर दिया गया था। तो आतंकियों ने फिर, जब वो दौरा रद्द हो गया पीएम मोदी का, तो आतंकियों ने फिर इस तरह से पर्यटकों पर हमला करके कश्मीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। जब कश्मीर अपने पर्यटन पर बहुत हद तक निर्भर है, ये सबको मालूम है, और आर्टिकल 370 हटने के बाद कोई भी ऐसा बड़ा वाकया नहीं हुआ था। अगर हम पुलवामा अटैक को छोड़ दे तो उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है, और कश्मीर का पर्यटन बहुत फल फूल रहा था, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा था, वहाँ के लोकल लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा था। तो ऐसे में आतंकियों का जो ये कदम है वो कहीं ना कहीं जो कश्मीर पर्यटन है उसको ख़त्म करने की कोशिश है, और किसी भी तरह लोगों में खौफ पैदा करे और वहाँ पर्यटक ना आए, ये भी मंशा हो सकती है। लेकिन इस का शर्मसार करने वाली घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, और इस पर निश्चित तौर पर भारत सरकार जो भी कदम उठाएगा पूरा देश उसके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। और जिनके परिवार इस हमले में मारे गए उनके प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनके परिवार को इस मुश्किल परिस्थिति की लड़ने की शक्ति प्रदान करे, लेकिन आतंकियों को जवाब देना ही होगा, और निश्चित तौर पर इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उनके साथ पुश्तें ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना कर सके।